Throughout heavens and earth, I alone be the honored one. ये स्टेटमेंट जुजुत्सु काइसेन में सिर्फ दो व्यक्ति नहीं दिए, सातोरू गोजो एंड रायमन सुकुना। बट ये स्टेटमेंट ये दोनों व्यक्ति ही क्यों देते हैं? अगर हम इन व्यक्तियों को दोनों को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि एक तरफ सातोरू गोजो जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर सॉर्सरर है, जिसके पास लिमिटलेस टेक्निक एंड द 6 आईज है, जो कि अभी तक किसी के पास भी नहीं है। दूसरी तरफ रायमन सुकुना जो कि द किंग ऑफ कर्स स्पिरिट है, कर्स एनर्जी है, और वो इस टाइम का और उससे पहले भी सबसे ताकतवर कर्स है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। बट सातोरू गोजो ये क्लेम करता है कि वो सुकुना को उसकी 20 फिंगरों की पावर में भी हरा सकता है। दूसरी तरफ सुकुना ने ये कभी भी क्लेम नहीं किया कि वो ये गोजो को हराएगा या नहीं, बट गोजो ये क्लेम करता है। बट ऐसा क्यों? गोजो को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी व्यक्ति क्या या कि वो किंग ऑफ द स्पिरिट क्यों ना, वो उसको हरा सकता है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फाइट आगे जाके एंड में होगी, गोजो वर्सेस सुकुना, उसमें सुकुना एंड की फाइट जीतेगा। और ऐसा क्यों? वेल, ये आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले कि मैं बताऊं कि गोजो इतना ताकतवर क्यों है, तो गोजो का सिंपली रीजन है कि गोजो इतना ताकतवर इसलिए क्योंकि गोजो के पास इस टाइम की सबसे टॉप प्लस कर्स टेक्निक है, जिसका नाम है लिमिटलेस, और सबसे इस दुनिया की सबसे आंखें 6 आई, जो उसको इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बना दिया। तो लिमिटलेस टेक्निक ऐसे काम करती है कि वो आपके और मेरे बीच में, यानी कि गोजो और उसके ओपोनेंट के बीच में एक इन्फिनाइट क्रिएट कर देती है। मतलब आप गोजो के भले बहुत पास तो हो, बट तब भी आपके एंड उसके बीच में एक इन्फिनाइट हमेशा रहेगा, जो वो हमेशा उसके बीच में रहता है। इवन तो अगर आपने जुजुत्सु काइसेन की ओपनिंग देखी हो तो गोजो को लिटरली पानी की बूंदे भी टच नहीं करती, नॉट इवन वो चींटियों के ऊपर से भी गुजर जाता है, वो भी पहले ही एपिसोड में, बट वो चींटियां भी नहीं कुचलती, क्योंकि गोजो के बीच में हमेशा एक इन्फिनाइट बना ही रहता है, जिसके चक्कर में कोई भी उसे टच नहीं कर सकता उसकी विल के बिना। इसके कारण गोजो अपनी कर्स टेक्निक के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है, एंड वो पर्पल होलो भी ये टेक्निक यूज करता है। बट मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ कि सुकुना एंड की फाइट गोजो से जीतेगा, तो इसका बहुत ही सिंपलेस्ट रीजन है, क्योंकि गोजो अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट है। और ये पहली बार नहीं है कि गोजो अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट है, इससे पहले भी गोजो के पास्ट आर्क में ये हो चुका है कि गोजो अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसको लगा कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता, बट स्टिल टोजी ने उसको हरा दिया। इवन दो गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके वापस आ गया था, उसके बाद से गोजो जो ताकतवर गोजो ने महसूस करी, उसके बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर, बट स्टिल ये क्लेम करना कि वो 20 फिंगर सुकुना को हरा सकता है, ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है। बट ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी करेंटली मांगा में जो चल रहा है, जिसमें थोड़े से स्पॉइलर हैं तो ध्यान से सुनना। अभी करेंटली मांगा में सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को अपना लिया, जिसमें वो उसकी 10 शैडो टेक्निक्स को कंप्लीटली यूज कर पा रहा है, एंड उसने इतादोरी की बॉडी को छोड़ दिया है। बट सुकुना ने ऐसा क्यों ट्राई किया? बट हमें शुरू से ये मालूम था कि सुकुना को मेगुमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब मेगुमी में कुछ ऐसी बात है जिसके चक्कर में सुकुना को वो बहुत ज्यादा पसंद आता था। बट क्या रीजन है कि सुकुना ने इतादोरी की बॉडी को छोड़ के मेगुमी की, अब इतादोरी की बॉडी हजारों करोड़ों में एक है, क्योंकि हर कोई सुकुना को झेल नहीं सकता। इवन तो अगर कोई उसकी वैक्स फिंगर खा भी लेता है तो भी सुकुना उसके अंदर समन नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी दमी नहीं है कि उस सुकुना की पावर को होल्ड कर ले। बट इतादोरी ऐसा बंदा था जिसने सुकुना की पावर को झेल भी लिया, इवन उसको सप्रेस भी कर पा रहा था, जो कि सुकुना को बहुत ज्यादा खिसियाट रहा था, क्योंकि अगर कभी भी सुकुना उसके ऊपर उसकी बॉडी पे टेक ओवर करने की कोशिश करता था तो वो उसकी बॉडी को सप्रेस करके उसको वापस भेज देता था, एंड इतादोरी अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल ले लेता था। एंड ये चीज सुकुना को बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करती है। एनिमे में सुकुना ने इतादोरी को मार दिया था उसका दिल निकाल के, बट स्टिल इतादोरी जिंदा हो जाता है। बट ऐसा क्यों? ये इसका रीजन ये है कि सुकुना एंड इतादोरी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसे हम वो बाउंड कहते हैं, जिसमें सुकुना ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि सुकुना इतादोरी की बॉडी पे 1 मिनट तक फुल कंट्रोल रख सकता है, बट सिर्फ 1 मिनट, एंड वो उस 1 मिनट में वो किसी को भी मारेगा नहीं। बट इतादोरी ये गलती करता है कि वो अपने आप को इंक्लूड करना भूल जाता है, एंड फिर सुकुना उस 1 मिनट में अपना कंट्रोल वापस लेता है। मेगुमी
के अंदर अपनी सारी जितनी भी उसने फिंगर खाई है उसको एक वैक्स फिंगर में बदल के मेगुमी के बॉडी में डाल देता है एंड मेगुमी बन जाता है सुकुना का न्यू वेसल। अब सुकुना ने मेगुमी को इसलिए चुना क्योंकि मेगुमी उसकी बॉडी को झेल तो पाएगा बट उसको सप्रेस कभी नहीं कर पाए। दैट मीन्स कि सुकुना हमेशा मेगुमी की बॉडी में को कंट्रोल करके रहेगा, जो कि वो इतादोरी की बॉडी में नहीं कर पाता। 10 शैडोज बिल्कुल परफेक्ट कर्ट्स टेक्निक है गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को हराने के लिए। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो 10 शैडो टेक्निक्स को कंप्लीटली यूज करता है, वो भी उसके फुल पोटेंशियल पे। एंड 10 शैडो टेक्निक्स वाकई में वन ऑफ द बेस्टेस्ट टेक्निक है अकॉर्डिंग टू सुकुना, जो कि वो कह भी चुका है, जिसमें वो 10 शैडो टेक्निक्स को कंप्लीटली यूज कर सकता है उसके फुल पोटेंशियल पे। जहाँ पे लेटेस्ट चैप्टर में उसने जनरल मोहरागा को समन किया। जनरल मोहरागा को समन करने के बाद जनरल मोहरागी की एक पावर है, अगर आप जनरल मोहरागा चक्रव्यूह जो उसके ऊपर होता है अगर आप उसको पहले समन कर दो तो कोई भी कर्च टेक्निक अगर वो टच भी हो गई उस इंसान पे, जिस इंसान के ऊपर वो चक्र है, तो कोई भी कर्च टेक्निक उस पे काम नहीं आएगी उसकी। दैट मीन्स कि जो आगे जाके गोजो से सुकुना होगा उसमें सुकुना वो चक्रव्यूह को समन करके गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को अगर टच भी कर ले तो उस गोजो की लिमिटलेस टेक्निक उस पे काम नहीं आएगी। दैट मीन्स कि गोजो कोई भी डैमेज दे ही नहीं सकता सुकुना को। बट इसका मतलब ये नहीं कि सुकुना गोजो को टच कर सकता है। सुकुना गोजो को टच फिर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कर्च टेक्निक तो रहेगी, बट गोजो उसकी कर्च टेक्निक सुकुना पे कोई भी असर नहीं लाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चक्रव्यूह दैट इज समन, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे जाके। एंड जिस हिसाब से अभी मांगा ऑन गोइंग है उस हिसाब से सुकुना शायद अपनी फुल पोटेंशियल को यूज भी नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक कि सुकुना थोड़े टाइम में 5 उंगलियों को और खा लेगा एंड वो उस टाइम पे सबसे ताकतवर हो जाएगा। एंड एट दैट टाइम माइट बी कि गोजो अनसील हो जाएगा एंड वो देखेगा सुकुना को एंड की फाइट हो। बट आई थिंक कि जो एंड की फाइट होगी वो सुकुना जीतेगा। इसका एक और रीज़न भी ये है क्योंकि सुकुना कभी भी अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ जिस टाइप से गोजो होता है। गोजो हर चीज़ को क्लेम करता है कि आई एम द बेस्ट सॉर्सरर इन द वर्ल्ड, जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता, इसलिए वो क्लेम करता है कि वो सुकुना को भी हरा सकता है। ये चीज़ इतनी गलत है क्योंकि ये चीज़ इसके साथ पहले भी हो चुकी है, जो कि गोजो पास्ट आर्क में है जब वो टोजी से हारा था। एंड ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है क्योंकि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि वो कह रहा है कि मैं 20 फिंगर सुकुना को भी हरा दूंगा, इवन दो वो कभी नहीं जानता कि 20 फिंगर सुकुना कितना ताकतवर है। वो ये जानता ही नहीं है कि 20 फिंगर सुकुना कितना ताकतवर है। तो गाइज ये था आज के लिए वीडियो का, और आई थिंक आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि जो गोजो वर्सेस सुकुना की जो एंड बैटल होगी वो कौन जीतेगा। अपने अपने ओपिनियंस मुझे जरूर शेयर करें एंड मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट के बारे में कि कौन जीतेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूंगा जुजुत्सु काइसेन के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल सायोनारा।